नमस्कार। झारखंड में नई हेमंत सोरेन सरकार का गठन हो गया। आज छठे विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र में प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सभी 81 नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। झारखंड को उसका 14वां मुख्यमंत्री मिल गया। लेकिन क्या आपको पता है कि झारखंड को इसका पहला मुख्यमंत्री किन परिस्थितियों में मिला था? आप ये तो जानते हैं कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि जब अलग झारखंड राज्य का गठन हो रहा था तो बाबूलाल मरांडी कहां थे और क्या कर रहे थे? आपको जानकर हैरानी होगी कि झारखंड के पहले सीएम पद की शपथ लेने वाले बाबूलाल मरांडी तब विधायक भी नहीं हुआ करते थे। यूं कहना भी सही होगा कि 1991 में चुनावी राजनीति का आगाज करने वाले बाबूलाल मरांडी ने 15 नवंबर 2000 में मुख्यमंत्री बनने तक कभी विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में हिस्सा भी नहीं लिया था। तो क्या है बाबूलाल मरांडी के पहले सीएम बनने की कहानी? अलग झारखंड राज्य की मांग 1929 से ही होती आई थी। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में साइमन कमीशन भारत आया था, तब जयपाल सिंह मुंडा के अलग झारखंड राज्य की मांग को साइमन कमीशन ने ठुकरा दिया था। हालांकि यह संघर्ष जारी रहा और वर्ष 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार केंद्र में थी, तभी बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया गया। यह 12 नवंबर 2000 की बात है। 15 नवंबर को बाबूलाल मरांडी के सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही अलग झारखंड राज्य अस्तित्व में आ गया। जब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, तब बाबूलाल मरांडी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के रूप में कड़िया मुंडा के नाम की खूब चर्चा हुई, लेकिन आखिर में बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर लग गई थी। इसकी वजह थी बाबूलाल मरांडी का संघ के साथ गहरा जुड़ाव। दरअसल स्कूल टीचर रहते बाबूलाल मरांडी ने सामाजिक जीवन में कदम संघ के माध्यम से ही रखा था। धीरे धीरे उन्होंने बीजेपी के लिए राजनीतिक जीवन शुरू किया। 1998 में पहली बार सांसद चुने गए। इसके पहले 1998 में ही उनको बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया। अपनी अगुवाई में उन्होंने तब झारखंड क्षेत्र की 14 में से 12 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कराई थी। वे खुद दुमका सीट पर झामुमो के शिबू सोरेन को हराने में कामयाब हुए थे। खैर, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में बाबूलाल मरांडी को तरजीह दी गई। कड़िया मुंडा चूक गए। हालांकि समस्या थी कि बाबूलाल मरांडी संसद के सदस्य थे और सीएम पद पर बने रहने के लिए उन्हें 6 माह के भीतर झारखंड विधानसभा की सदस्यता लेनी थी। अब विधानसभा का चुनाव तो 2005 में होना था। इसका मतलब कि बाबूलाल मरांडी को उपचुनाव में हिस्सा लेना था और उन्होंने ऐसा ही किया। रामगढ़ से उपचुनाव लड़े, लेकिन कैसे? दरअसल मार्च अप्रैल 2000 में बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका था। रामगढ़ विधानसभा सीट पर सीपीआई के शब्बीर अहमद कुरैशी उर्फ भेड़ा सिंह चुनाव जीते थे। हालांकि 6 माह बाद ही यानी कि 12 दिसंबर 2000 को रामगढ़ के तत्कालीन विधायक शब्बीर अहमद कुरैशी का आकस्मिक निधन हो गया था। यहां 6 माह में चुनाव होना था। 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। बाबूलाल मरांडी ने सीएम पद की शपथ भी ली। उनको विधानसभा के लिए निर्वाचित होना था। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने फरवरी 2001 में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का आयोजन कराया। भाजपा ने मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को रामगढ़ सीट से ही चुनाव में उतारा, यानी कि उपचुनाव। वहीं सीपीआईएमएल ने स्वर्गीय शब्बीर अहमद कुरैशी उर्फ भेड़ा सिंह की पत्नी नादरा बेगम को प्रत्याशी बनाया था। बाबूलाल मरांडी ने इस चुनाव में नादरा बेगम को 20,000 वोट के बड़े अंतर से चुनाव में मार दिया और विधायक निर्वाचित हो गए। इस प्रकार बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री रहते एक उपचुनाव के जरिए पहली बार विधानसभा तक का रास्ता तय कर लिया था। हालांकि बाबूलाल मरांडी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। वर्ष 2003 में डोमिसाइल नीति पर आंतरिक कलह और एनडीए में सहयोगी जेडीयू विधायकों की बगावत की वजह से उनको अर्जुन मुंडा के हक में सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। बाबूलाल मरांडी ने इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा लिया, जीते भी, लेकिन धीरे धीरे उनका भाजपा से मोहभंग होता गया। वर्ष 2006 में बाबूलाल मरांडी ने लोकसभा के साथ साथ भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और अपनी अलग पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का
गठन कर लिया। उनकी पार्टी ने 9, 14, 19 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन कभी वह स्थिरता नहीं बन सकी। आखिरकार 14 वर्षों बाद साल 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी जेवीएम का भाजपा में विलय कर दिया था। ये तो कहानी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, बीजेपी के माध्यम से झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बनने की कहानी थी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के रामगढ़ से उपचुनाव में जीत दर्ज करने की कहानी अपने आप में शानदार कहानी है। पर रामगढ़ सीट की कहानी में एक और कहानी का जिक्र आता है। कई कहानियों में एक कहानी का जिक्र रामगढ़ विधानसभा सीट का भी। झारखंड की सियासत में रामगढ़ विधानसभा सीट की अहमियत बताते हुए एक और घटना का जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। दरअसल रामगढ़ में उपचुनाव की कहानियां हमेशा से दिलचस्प रही और बेहद अप्रत्याशित भी रही। चाहे वो 1972 का उपचुनाव हो, वर्ष 2000 में हुआ रामगढ़ उपचुनाव हो, या फिर वर्ष 2023 में हुआ रामगढ़ का उपचुनाव हो, मामला वर्ष 1972 का है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मंजरुल हसन खान जेल में रहते ही रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। विधायक का चुनाव लड़ रहे थे और जब नतीजे आए तो वे चुनाव में जीत हासिल कर गए। वह शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचे थे, यानी राजधानी पहुंचे थे। पटना के विधायक क्लब में ठहरे थे वे, जहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह देश के चुनावी राजनीतिक इतिहास में पहली ऐसी राजनीतिक हत्या थी जिसमें रामगढ़ से चुने हुए एक निर्वाचित विधायक की शपथ ग्रहण से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। तो आज जब विधानसभा में झारखंड के नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले रहे थे, तब हमें एकाएक वो कहानी 1972 की याद आई, जब रामगढ़ के नवनिर्वाचित विधायक, तत्कालीन नवनिर्वाचित विधायक मंजरुल हसन खान जब पटना पहुंचे, राजधानी पहुंचे, बिहार की राजधानी पहुंचे शपथ लेने के लिए, तब शपथ से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई थी। तो रामगढ़ कई मायनों में बहुत खास रहा है। इसलिए, पहली वजह इसलिए क्योंकि यहां इस तरह की राजनीतिक हत्या हुई। दूसरी सबसे बड़ी वजह इसलिए क्योंकि जब सांसद बाबूलाल मरांडी का तय हुआ मुख्यमंत्री बनना, तो यह भी तय होना शुरू हुआ कि आखिर वे किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर झारखंड विधानसभा पहुंचेंगे। तो वो सीट कोई और नहीं बल्कि रामगढ़ ही थी, जहां उन्होंने उपचुनाव में भाग लिया और उपचुनाव में जीत के बाद वे लगभग 20,000 के बड़े अंतर से चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा में दाखिल हुए और लगभग 3 वर्षों तक वे झारखंड के मुख्यमंत्री बने रहे। तो आज जब मेरे सामने जब ये दृश्य था झारखंड विधानसभा के अंदर, जब तमाम विधायक शपथ ले रहे थे, तब बाबूलाल मरांडी के शपथ ग्रहण से उनके पहले मुख्यमंत्री बनने की कहानी याद आई। और रामगढ़ का जिक्र इसलिए भी आया क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने पहली विधायकी जो है वो रामगढ़ विधानसभा सीट से ही जीती। और रामगढ़ का जब जिक्र आया तो 1972 का वो किस्सा भी याद आया, जब मंजरुल हसन खान का हत्या कर दिया गया बिहार की राजधानी पटना में, वो भी विधायकी का शपथ ग्रहण से पहले ही एक विधायक को गोली मारकर हत्या। ये कहानी अपने आप में बड़ी चर्चित कहानी है। रामगढ़ के लोग इसे बड़े दिलचस्प अंदाज में सुनाते हैं और पुराने लोग, खास करके जब मैं जनमत यात्रा के दौरान जब मैं ग्राउंड पर था, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव कवर कर रहा था, उस दौरान वहां के लोगों ने इसके बारे में खूब सी कहानियां, अलग अलग कहानियां बताई थी। तो ये तमाम कहानियां मैं आपके हवाले कर रहा हूं। आप देख रहे थे द फूड पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।